क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच 25 अगस्त से तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो रही है। इस टेस्ट मैच पर पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि भारत सीरीज में आगे है और पहली बार अंग्रेज बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों की हालत ऐसी हो जाएगी किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि खुद कप्तान कान पकड़ने लगा है। जी हां, तीसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले जो रूट मीडिया के सामने आए और रूट की घबराहट साफ देखी जा सकती थी। रूट तो यहां तक कहने लगे कि भारतीय खिलाड़ी अब कुछ भी कहें, कुछ भी करें, कैसी भी स्लेजिंग करें, वो अब बोलेंगे नहीं, जवाब नहीं देंगे। रूट ने कान पकड़ कर कह दिया कि वो मैदान में छींटा कशी तक नहीं करेंगे। जिसके बाद तो हंगामा हो गया क्योंकि अंग्रेजों का ऐसा रूप, ऐसी हालत आज तक कभी सामने नहीं आई थी। और रूट ने जिमी एंडरसन और जोस बटलर से तो संबंध होने तक से इनकार कर दिया। इसीलिए तो गावस्कर ने भी कह दिया कि अंग्रेजों की ऐसी खराब हालत उन्होंने भी पिछले 50 सालों में तो कभी नहीं देखी। तो क्या क्या कहा रूट ने, कैसे अंग्रेजों की खराब हालत पर दुनिया हंस रही है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और अंग्रेजों की बेचारी हालत पर कमेंट जरूर करें। तो दूसरे टेस्ट मैच में जो कुछ हुआ वो इतिहास बन चुका है। भारतीय खिलाड़ियों ने बड़ी जीत हासिल की, दुनिया ने भारत की तारीफ की, तो वहीं अंग्रेजों को उनके गंदे व्यवहार के लिए पूरी दुनिया के साथ साथ अपने ही देश में भी सुनना पड़ा। टीम पर सवाल उठने लगे। अब इसका नतीजा यह हुआ कि जो अंग्रेज खिलाड़ी बदतमीज और बददिमाग माने जाते हैं, उनका ही कप्तान तीसरे टेस्ट मैच से पहले जमीन पर लेट गया, कान पकड़कर बोलने लगा कि अब जिंदगी में कभी किसी खिलाड़ी पर छींटाकशी नहीं करूंगा, स्लेजिंग नहीं करूंगा। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ। असल में तीसरे टेस्ट मैच से पहले रूट मीडिया के सामने आए। जो रूट ने कहा कि वो अब भी लॉर्ड्स की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो रूट ने कहा कि उनकी टीम ने खेल से ज्यादा और चीजों पर ध्यान दिया, खेल से ज्यादा स्लेजिंग को महत्व दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि हम भारत से टेस्ट मैच हार गए और वो भी लॉर्ड्स के मैदान में। जो रूट ने आगे कहा वो अब कभी भी किसी स्लेजिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। जी हां, जो रूट मीडिया के सामने कहने लगे कि अब कभी भी किसी भी छींटाकशी में वो हिस्सा नहीं लेंगे। भारतीय खिलाड़ी उन्हें कुछ भी कह सकते हैं, भारतीय खिलाड़ी हमें गाली भी देंगे तो भी हम उसका जवाब नहीं देंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा और मैं बस अपने खेल पर ध्यान दूंगा। जो रूट ने यहां तक कह दिया कि भारत ही क्या, वो किसी भी देश के खिलाफ अब कभी भी कोई स्लेजिंग नहीं करेंगे। रूट ने कहा कि उनके साथ ही जोस बटलर और जिमी एंडरसन आगे भी अगर कुछ स्लेजिंग करते हैं तो उन दोनों से मेरा कोई मतलब नहीं है, वो जो करेंगे खुद करेंगे, मैं उनके साथ आगे से कभी शामिल नहीं होऊंगा। यानी कि जो रूट की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। जो रूट पूरी तरह से बैकफुट में दिख रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने बड़बोलापन तो खूब दिखाया लेकिन खेल उतना ही खराब दिखाया और इसीलिए तो करारी हार झेलनी पड़ी और अब कप्तान ही अपने खिलाड़ियों से नाता नहीं होने तक की बात कहने लगा। आगे देखिए, अब बदतमीज कहे जाने वाली अंग्रेज टीम के कप्तान जो रूट की हालत बेहद खराब हो गई और इसीलिए रूट की ऐसी हालत देखकर दिग्गज सुनील गावस्कर का भी बयान आया। गावस्कर ने इसे तीसरे टेस्ट मैच से पहले भारत की बड़ी जीत करार दिया। गावस्कर ने कहा कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत क्रिकेट खेला है और यहाँ आकर लंबे समय से कमेंट्री भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 50 सालों में, जी हाँ, पिछले 5 दशकों में इंग्लैंड की ऐसी खराब हालत आज तक उन्होंने नहीं देखी। गावस्कर ने कहा कि उनका कप्तान ही सरेंडर कर रहा है और कभी स्लेजिंग नहीं करने की कसम खा रहा है, जो कि भारत की बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है और इंग्लैंड को अब तीसरे टेस्ट मैच में हराना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। असल में लॉर्ड्स टेस्ट में जोस बटलर और जिमी एंडरसन बुमराह को निशाना बना रहे थे और बुमराह को स्लेज कर रहे थे और यहाँ पर कप्तान जो रूट ने भी उनका ही साथ दिया और बुमराह को परेशान किया। लेकिन उसी बुमराह ने पहले बैटिंग में तो फिर बॉलिंग में इंग्लैंड को ढेर किया और भारत की जीत की बड़ी नींव रखी और इसीलिए दुनिया भर में अंग्रेजों की आलोचना हुई। अब इसी का असर यह हुआ कि अंग्रेजों की बदतमीज टीम का कप्तान खुद सरेंडर करने लगा है, कान पकड़ने लगा है, भारत के आगे हथियार डालकर कभी स्लेजिंग नहीं करने की कसम खा रहा है, जो कि टेस्ट मैच से पहले ही भारत की बड़ी जीत मानी जा रही है और सीरीज खत्म होने से पहले ही भारत की सीरीज जीत भी मानी जा रही है क्योंकि अंग्रेजों का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। अंग्रेज खिलाड़ी अंदर से बिखर चुके हैं, उनकी टीम के अंदर बाउंडिंग नजर नहीं आ रही और ऊपर से घायल खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या उनके लिए मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। तो ऐसे में भारत का तीसरा टेस्ट मैच जीतना तो करीब करीब तय मान लीजिए और साथ ही साथ तीसरा टेस्ट मैच अगर भारत ने जीत लिया तो फिर
पूरी तरह से मनोबलहीन हो चुकी इंग्लैंड की टीम चौथे और पांचवें टेस्ट मैच में 3 दिन में ही भारत के आगे सरेंडर कर सकती है, जो कि भारत का कमाल का खेल कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों की हालत पतली है, कप्तान रो रहा है, कान पकड़ रहा है, टीम इंडिया 7वें आसमान में है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, ऐसी खराब हालत में इंग्लैंड की टीम को हराना कितना आसान होने वाला है? और जो रूट की हालत पर आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो भारत ने लॉर्ड्स टेस्ट में अंग्रेजों को जिस अंदाज में कुचला, उसकी पूरी दुनिया फैन हो गई है। और तो और अंग्रेज खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी और पूर्व कप्तान तक भारत के मुरीद हो गए हैं और जमकर भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे हैं। तो अपनी यानी कि इंग्लैंड की टीम को बुरा भला कह रहे हैं और खुद ही अब तो भारत के आगे सरेंडर करने लगे हैं। अब इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी बड़बोले माने जाते हैं, चाहे वो जेफरी बॉयकॉट हो, माइकल वॉन हो, नासिर हुसैन या फिर एंड्रू फ्लिंटॉफ। ये सभी खिलाड़ी भारत को हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार इन्हीं खिलाड़ियों ने यानी कि पूर्व दिग्गजों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। और इस लिस्ट में नया नाम है पूर्व कप्तान जेफरी बॉयकॉट का। बॉयकॉट ने न सिर्फ इंग्लिश टीम को बेवकूफ कहा, बल्कि भारत की युवा सनसनी सिराज की खुलकर तारीफ की, भारत की जीत पर मोहर लगाई। बॉयकॉट ने कहा कि अंग्रेज टीम लॉर्ड्स में बेवकूफों की तरह खेली और ऐसे मूर्खों को जीत नहीं मिलती। साथ ही बॉयकॉट ने कहा कि रूट की रणनीति फेल हो गई। हेड कोच सिल्वरवुड पूरी तरह से टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं और जितनी जल्दी सिल्वरवुड पद छोड़ेंगे, इंग्लैंड की टीम के लिए उतना अच्छा होगा। वहीं इसके बाद बॉयकॉट ने सिराज की जमकर तारीफ की और कहा कि वो भारत के लिए सबसे बड़ा एसेट है, यानी कि टीम इंडिया की खास संपत्ति है और आगे चलकर मोहम्मद सिराज बहुत कुछ करने वाला है। बॉयकॉट ने कहा कि मेरे लिए तो लॉर्ड्स का मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज ही है, जिसने 8 विकेट चटकाए और मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया। यही नहीं, बॉयकॉट ने कहा कि सिराज जैसा खेलना चाहे उसे खेलने देना चाहिए और वो आगे चलकर महान नहीं बल्कि बहुत महान गेंदबाज बनेगा, दुनिया उसे देखेगी। बॉयकॉट ने कहा कि भारत के पास जो बॉलिंग अटैक है वो शानदार है और बस इस अटैक में रविचंद्रन अश्विन को शामिल करना है और फिर भारत का सामना करना संभव हो जाएगा। बॉयकॉट ने यहां तक कह दिया कि अब उन्हें भारत की 4-0 की जीत दिखाई दे रही है। जी हां, अगले तीनों ही टेस्ट मैचों में इंग्लैंड हारने वाला है और इस हार के लिए कप्तान जो रूट और कोच सिल्वरवुड जिम्मेदार होंगे, ये जेफरी बॉयकॉट ने कहा। बॉयकॉट ने कहा कि उनके पास भारत के गेंदबाजों का सामना करने के लिए बैट्समैन नहीं है और रही सही कसर उनकी खराब रणनीति पूरी कर देगी और भारत पहली बार इंग्लैंड में इतनी बड़ी सीरीज में जीत दर्ज करेगा। 4-0 की जीत होगी। अब कुल मिलाकर अंग्रेजों ने भारत के आगे घुटने पहले ही टेक दिए हैं और अब इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी, पूर्व दिग्गजों ने भी सरेंडर करते हुए मान लिया है कि भारत न सिर्फ लॉर्ड्स में जीता बल्कि आगे भी जीतेगा, सीरीज को 4-0 से अपने नाम करेगा। वैसे आपको बता दें कि 5-0 भी हो सकता था, लेकिन वो तो अंग्रेजों की किस्मत अच्छी थी कि पहले मैच में बारिश आ गई और बारिश ने उन्हें पहले टेस्ट मैच में बचा लिया। तो आप पूर्व इंग्लिश कप्तान जेफरी बॉयकॉट के बातों से कितना सहमत हैं और भारत की 4-0 की सीरीज जीत के कितने चांसेस हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।